हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाला टॉपिक है आरएस कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन वेड्ज डैश फॉर्मूला। वेड्ज डैश फॉर्मूला के कंडीशन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, इसके लिए टू कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे। पहला कंडीशन है if least priority group present with dash lines on chiral carbon atom, then RS configuration is selected based on decreasing order of a priority ऑफ द ग्रुप्स। इसमें कंडीशन को बेस करते हुए आरएस कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्शन कैसा करना चाहिए देखते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल है। इसमें कायरल कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। इसमें CIP रूल के आधारित पर प्रायोरिटी ऑफ ए ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है OH ग्रुप का, क्योंकि कायरल कार्बन आटम पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ आटम की एटॉमिक नंबर चेक करना है। इसमें ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गए। इससे थोड़ा कम प्रायोरिटी ग्रुप कौन है वो भी सिलेक्शन कर लेते। COOH में पहला आटम कार्बन है, CH3 में भी पहला आटम कार्बन है। COOH में सेकंड आटम ऑक्सीजन है, CH3 में सेकंड आटम हाइड्रोजन है। इसीलिए ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप बनेगा यहाँ पर COOH। इससे थोड़ा कम प्रायोरिटी बनेगा CH3, इससे भी कम प्रायोरिटी बनेगा हाइड्रोजन। इसमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर है, इसीलिए इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्शन करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए प्रायोरिटी ग्रुप के अनुसार। इसमें 1 के बाद क्या आता है 2। इसमें सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को इग्नोर करके देखना चाहिए थर्ड नंबर को। ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन को कहना चाहिए आर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें और एक एग्जांपल के साथ भी मैं समझा देता हूं। देखिए, ये भी कायरल कार्बन है। देखिए, ये कायरल कार्बन आटम पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। इसमें CIP रूल के अनुसार सबकी प्रायोरिटी ऑर्डर सिलेक्शन करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें रहेंगे क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो इससे थोड़ा कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप को सिलेक्शन करना है। C डबल बॉन्ड OH और CH3 में ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है CHO को, क्योंकि इसमें पहला आटम दोनों में सेम है। सेकंड आटम इधर ऑक्सीजन आ रहा है, इधर हाइड्रोजन आ रहा है, इसीलिए मैंने सेकंड प्रायोरिटी दिया हूं C डबल बॉन्ड OH को। इससे थोड़ा कम प्रायोरिटी CH3 को है, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगा हाइड्रोजन को। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए प्रायोरिटी ऑफ ए ग्रुप्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है और नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है। ये 4th वाला बोले तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है, इसको इग्नोर करके देखना है। 1, 2, 3 की डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, इसीलिए इसको भी आर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसके बाद अगला कंडीशन देखते हैं।
अगला कंडीशन देखते हैं। इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप present with wedge representation on chiral carbon atom, then groups can undergoes इंटर एक्सचेंज। यहां पे डायरेक्टली आरएस कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। कायरल कार्बन आटम पर रहने वाले 4 डिफरेंट ग्रुप्स की प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है सीएपी रूल के अनुसार। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कायरल कार्बन आटम पर चेक करेंगे तो OH को आता है, क्योंकि कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ आटम की एटॉमिक नंबर देखना है। इसमें OH सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप है। थोड़ा कम प्रायोरिटी रहेंगे COOH को, क्योंकि COOH और CH3 में पहला आटम सेम है और COOH में सेकंड आटम ऑक्सीजन है, CH3 में सेकंड आटम हाइड्रोजन है। इसके कारण यहाँ COOH को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं और यहाँ पे CH3 को थर्ड प्रायोरिटी दे रहे हैं। हाइड्रोजन सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। तो बट यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन से नहीं है, वेड्ज रिप्रेजेंटेशन से है। इसके कारण यहाँ पे ग्रुप्स को इंटर एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है CH3 ग्रुप को वेड्ज वाला रिप्रेजेंटेशन में लाना है और हाइड्रोजन को डैश लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन में लाना है। फिर OH ग्रुप को COH के पोजीशन में लाना है, COOH को OH की पोजीशन में लाना है। देखिए अभी ये तो कायरल कार्बन है, अभी यहां वेड्ज वाला रिप्रेजेंटेशन पर आएगा CH3, ये डैश लाइन वाले रिप्रेजेंटेशन पे आएगा हाइड्रोजन, OH की पोजीशन में आएगा COH की पोजीशन में जाएगा OH। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप OH है, सेकंड पोजीशन में आता है COH, थर्ड पोजीशन में आता है CH3, सबसे लीस्ट पोजीशन में आता है हाइड्रोजन। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी ग्रुप सिलेक्शन करना है 1 2 3 की तरफ। ये 1 2 3 के समय तरफ देख रहे ना, इसमें बीच में 2 के बाद 4 दिख रहा है। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को इग्नोर कर देना, इग्नोर करके 1 2 के बाद ये थर्ड पोजीशन की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं यस कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही सिंपल कंडीशन है, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी मैंने और एक एग्जाम्पल के आधारित पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने 2 कायरल सेंटर को लेता हूँ। यहाँ पे डैश लाइन पर हाइड्रोजन को रखा हूँ, वेड्ज रिप्रेजेंटेशन पर CH3 को रखा हूँ और यहाँ पे एक Cl को रखा हूँ। यहाँ पे भी ये कार्बन पे
डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं हाइड्रोजन को, वेड्ज वाला रिप्रेजेंटेशन CH3 के साथ दिखा रहा हूं, और एक ग्रुप है यहाँ पे OH है। इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्शन करना है। यहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से अपन इसका RS कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप, ये कायरल कार्बन आटम पर देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप होता है Cl। सेकंड प्रायोरिटी सिलेक्शन करने के लिए इसमें ये CH3 ग्रुप है, इधर ये बल्कि ग्रुप्स है। इसमें आप देखिए, इसमें पहला आटम कार्बन है, इधर भी पहला आटम कार्बन है। इसमें अगला आटम हाइड्रोजन रहता, इसमें अगला आटम ऑक्सीजन रहता है। इसीलिए इधर रहने वाले जो ग्रुप है वो सेकंड प्रायोरिटी होता है। यहाँ पे CH3 थर्ड प्रायोरिटी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा डायरेक्शन में दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको यस कॉन्फ़िगरेशन बोलना चाहिए। अभी ये कार्बन पर तो RS कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्शन करना चाहिए। RS कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना चाहिए? सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए, ये कायरल कार्बन आटम पर पहले 4 डिफरेंट ग्रुप की प्रायोरिटी सिलेक्शन करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है OH, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो ये कार्बन पे इधर CH3 जुड़ी है, इधर एक बल्कि ग्रुप जुड़ी है, ओके ना। तो इसीलिए यहाँ पे CH3 में पहला आटम कार्बन है, बल्कि ग्रुप में भी पहला आटम कार्बन है। इसमें सेकंड आटम हाइड्रोजन है, इसमें सेकंड आटम क्लोरीन है। इसलिए ये बल्कि ग्रुप है ना, इसको अपन सेकंड पोजीशन दे देते हैं, ये थर्ड पोजीशन देते हैं, ये वाला फोर्थ पोजीशन है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप है OH है, सेकंड पे आ रहा है थोड़ा इससे कम प्रायोरिटी बल्कि ग्रुप है, इसके बाद CH3 आ रहा है, इसके बाद हाइड्रोजन आ रहा है। इसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, इसमें हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को इग्नोर करके देखना है। तो ये भी कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं अपन? यस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं।